नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बजट खर्च कर प्रदेश सरकार द्वारा अख्तियारी देल गेल मुख्य प्रशंसा। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष शुरू भेल संगे बजट खर्च कर अख्तियारी देने अछि। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 के बजट खर्च कर अख्तियारी प्रदान केने त अर्थ मंत्रालय के समेत जिम्मेवारी में रहल मुख्यमंत्री सतीश कुमार बृहस्पति दिन मंत्रालय विभागीय प्रमुख आ कर्मचारी सबके बजा कर सरकार अन्य बजट रकम खर्च कर निर्देशन देने साइन। मंत्रालय के कर्मचारी तथा प्रमुख सबके 10-11 पेज के गाइडलाइन सहित काज कर अख्तियारी समेत देल गेल मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सुशासन के लिए बजट खर्च कर अख्तियारी देल गेल। बजट खर्च के अख्तियारी समय में नहीं देला से विकास निर्माण सहित के काज केला पर व्यापक उपराग सब समेत आबि रहल। एहि बेर सब प्रक्रिया जल्दी पूरा कऽ समय में अख्तियारी प्रदान कयल गेल समेत हिनकर कहब रहल अछि। सरकार अख्तियारी प्रदान करऽ लेल साउन 1 गते अर्थ विधेयक राजपत्र में प्रकाशित केने छल तऽ 2 गते विनियोजन विधेयक प्रकाशित केने छल। ई दुनूटा विधेयक प्रकाशित भेल संगे प्रदेश सरकार अन्य बजट में आइ सँ काज समेत शुरू भेल अछि। एहिसँ पहिने सरकार आसीन बाद बजट रकम खर्च कर अख्तियारी दैत आयल रिकॉर्ड सेहो अछि। सरकार सबटा विषयगत मंत्रालय प्रदेश आ पालिका के चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के बजट कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन पठौने अछि। विभिन्न निकाय के लेल विनियोजन बजट के खर्च में मित व्यक्ति अपनाव तथा खर्च के प्रभावकारिता आ दक्षता बढ़ाव लगायत निर्देशन सहित अर्थ मंत्रालय मार्गदर्शन परिपत्र केने अछि। मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्राथमिकता के आयोजना समय में समापन कर लेल 2टा शिफ्ट में काज कर समेत व्यवस्था मिलाव उल्लेख रहल अछि। आयोजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल आंतरिक प्रतिस्पर्धा के आधार में आयोजना प्रमुख छनौट कर आ कार्य संपादन समझौता में तोकल गेल न्यूनतम अंक हासिल नहीं केने बाहेक में आयोजना अवधि भर सरवा नहीं कर जहन मापदंड तैयार कर पर मार्गदर्शन में उल्लेख कयल गेल अछि। आयोजना के भौतिक प्रगति आ गुणस्तर के आधार में मात्र भुगतानी देव व्यवस्था मिलाव अर्थ मंत्रालय जिक्र केने अछि। यद्यपि पहिल त्रैमासिक भुगतानी के लेल भौतिक प्रगति कहल गेल आवश्यक नहीं पर मार्गदर्शन में उल्लेख रहल अछि। मार्गदर्शन मार्फत अर्थ मंत्रालय सरकारी कार्यालय में पानी, बिजली, संचार, महसूल, घर भाड़ा, ईंधन, मरम्मत खर्च, भ्रमण खर्च लगायत शीर्षक में अधिकतम मित व्यक्ति अपनाव उल्लेख कयल गेल अछि। अहिना सरकारी खर्च में सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अंतरक्रिया जहन कार्यक्रम संचालन कयल गेल में सरकारी निकाय के सभा हॉल प्रयोग कर निर्देशन समेत देल गेल अछि। चितवन के नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के सिमलताल में गत शुक्र दिन भूस्खलन में पड़ त्रिशुली नदी में बेपत्ता रहल 2टा बस के यात्रु मध्य अखन धरि 19 गोटे के लाश भेटल अछि। जाहि मध्य 14 गोटे के शनाखत भेल अछि। अखन 5 गोटे के शनाखत होबो बाकी रहल अछि। अखन धरि भारत के ऋषि पॉल शाह, चितवन माडी के विकास परियार, सरलाही के रमित कुशर माझी, भारत के जयप्रकाश ठाकुर, भारत के सजाद अंसारी, अहिना चितवन के भरतपुर के सुदीप बिक, बारा के परमानंद पंडित आ चंद्रनिगाहपुर के किशोर कुमार चौधरी के शनाखत भेल अछि। संगे रौतहट के अशोक कुमार यादव, ऋषि कुमार सिंह, भारत के विवेक कुमार, सरलाही के जितेंद्र राम महरा, परसा के चंद्र प्रभा कुमारी, रौतहट के अमृता कुमारी के लाश शनाखत समेत भेल अछि। गत असार 28 गते शुक्र दिन वीरगंज से काठमांडू जा रहल बागमती प्रदेश 03-006 ख 15-16 नंबर के एंजल डिलक्स आ काठमांडू से गौर आबि रहल बागमती प्रदेश 03-001 ख 2495 नंबर के गणपति डिलक्स के बस यात्रु सहित त्रिशुली नदी में खसल छल। दोनों बस में जमा 65 गोटे रहल में 3 गोटे बचल अछि। अखनो 43 गोटे के अवस्था अज्ञात रहल अछि। बड़का परिणाम में लागू औषध कोकीन सहित 2 गोटे विदेशी नागरिक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो कोकीन के कारोबार में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के विदेशी नागरिक के नियंत्रण में लेब सफल भेल जानकारी करौने अछि। नियंत्रण में रहल 23 वर्षक भारतीय नागरिक
फहीमुद्दीन नसामुद्दीन अंसारी आ 44 वर्षक नाइजेरियन नागरिक इकेचुवा सीरियल ओब्डोफुला रहल अछि। नसामुद्दीन साउन 1 गते इंडो एयरलाइंस के विमान से मुंबई होइत नेपाल आयल छल हिनका काठमांडू 26 ठमेल स्थित एकटा होटल से जूस के 2टा बसका भीतर लागू औषध कोकीन सहित 22टा कैप्सूल नुका कर रखने अवस्था में नियंत्रण में लियल गेल छल। अहिना नासामुद्दीन उक्त लागू औषध कोकीन सहित के बटा सब काठमांडू 9 पिंगला स्थान स्थित एकटा होटल में रह रहल नाइजेरियन नागरिक ओब्डोफुला से लेने प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में खोजल अछि। ओब्डोफुला साउन 1 गते कतार एयरलाइंस से नेपाल आयल छल हिनका बाद में नियंत्रण में लग पूछताछ कयल गेल में उक्त लागू औषध कोकीन के कैप्सूल सब कतार के दोहा से जैकेट भीतर नुका कर नेपाल अन्य बयान देने अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के पूर्ण योग्य नतीजा सार्वजनिक केने अछि। 19,600 विद्यार्थी पूर्ण योग के लेल आवेदन देने में 4,287 गोटे विद्यार्थी के नतीजा में सुधार देखल गेल अछि। जाहि अनुसार एनजी नॉन ग्रेड अन्य 5 गोटे विद्यार्थी के पूर्ण योग के बाद 4 जीपीए आयल अछि। बोर्ड नतीजा में चित्त नहीं बुझल है तो विद्यार्थी सबके असार 31 गते धरि ऑनलाइन मार्फत निवेदन देव लेल आह्वान केने छल। प्राप्त आवेदन सब में बोर्ड पहिल चरण के नतीजा सार्वजनिक केने जानकारी देने अहिना 282 गोटे विद्यार्थी के नतीजा परिवर्तन भेल अछि। बोर्ड अधिक अंक एंट्री कयल गेल में किछ टाइपिंग में गलत समेत रहल अहिना नतीजा फरक पड़ल जानकारी करौने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा बैसार में रवि दिन विश्वास के मत लेब लागल छन्। एमाले के प्रमुख सचेतक महेश वार्तोला 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेब व्यवस्था रहलो पर प्रधानमंत्री रवि दिन संसद बैसार में विश्वास के मत लेब प्रस्ताव रखने कार्यक्रम रहल जानकारी देलेन। अपन दल के समर्थन में रहल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व के सरकार विस्थापित क ओली रवि दिन संविधान के धारा 76 के 2 बमोजिम 4 बेर प्रधानमंत्री बनल छन्। संविधान के धारा 76 के 2 अंतर्गत नियुक्ति प्रधानमंत्री वह धारा के उपधारा 4 बमोजिम 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेब पर संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। प्रधानमंत्री के शपथ लेने दिन ओली मंत्रिपरिषद के पूर्णता 10 गो मंत्रिपरिषद कांग्रेस आ एमाले के अतिरिक्त जसपा आ लोसपा सेहो सहभागी रहल अछि। सरकार में सहभागी नहीं भेलो पर जनमत जसपा नेपाल आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार के विश्वास के मत देव जिक्र केने अछि। हिनका सबके कांग्रेस आ एमाले सरकार में आना चाहलो पर अंतिम घड़ी में आबि क ई दल सत्ता से बाहर भेल अछि। काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रीय सभागृह परिसर जलमग्न बनल अछि। बीतल राति भेल भारी वर्षा के कारण जमल पानि के उचित निकास नहीं भेला से सभागृह परिसर जलमग्न भेल अछि। अधिक पानि बरसल बाद परिसर जलमग्न भेल। सभागृह में रहल मेट्रो एफएम के कार्यालय भीतर सेहो पानि पैसल अछि। काठमांडू महानगर के माथात में रहल सभागृह में महानगर के किछ कार्यालय में सेहो पानि पैसल अछि। ऐसे पहले काठमांडू महानगर के मेयर बालेन शाह उपमेयर सुनीता डंगल के कार्यालय समेत अतै रहल छल। कमलादी में कार्यालय तैयार भेलाक बाद मेयर उपमेयर के कार्यालय कमलादी सारल गेल अछि। रसुआ केंद्र बिंदु बनाकर 3.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप 3:24 में गेल अछि। ऐसे पहले बुध दिन मुगु के दरमा केंद्र बिंदु बनाकर भूकंप गेल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बुध दिन अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल सोन के दाम आइ बृहस्पति दिन 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ सोन के दाम तोला के 1,49,500 रुपया तोकनी अछि। ऐसे पहले प्रति तोला 2,000 रुपया से बढ़ कर सोन 1,49,800 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे चांदी के दाम
प्रति तोला 35 रुपया से घटल अछि। बृहस्पति दिन चांदी प्रति तोला 1860 रुपया में कारोबार भ रहल अछि तऽ एहिसँ पहिने दिन 1895 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। चीन के एकटा स्प्रिंग सेंटर में आगि लगी भेला से 16 गोटे के मृत्यु भेल अछि। सिन्हुआ प्रांत के जेजोंग शहर में 14 तल्ले स्प्रिंग सेंटर में बुध दिन साँझ आगि लगी भेल छल। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार घटनास्थल में रात भर आगि मिझाब आ उद्धार करक काज जारी राखल गेल छल। एतऽ से करीब 30 गोटे के सुरक्षित उद्धार कयल गेल अछि। आगि लगी के कारण अखन खुजल नहि सकल अछि, मुदा प्रारंभिक अनुसंधान में भवन में जारी निर्माण कार्य भऽ रहल समय ओतऽ से आगि सलकल हैत अनुमान कयल गेल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।